चौधरी की अक्ल हिंदी कहानी चलिए सुनते हैं। चौधरी की अक्ल दादा कहानी सुनाने बैठे थे। मोहल्ले के बच्चे उत्सुकता से कहानी आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादा बोले, एक गांव में एक कुम्हार था। कुम्हार जहां होता है वहां गधा होना भी लाजमी है, क्योंकि गधे के बिना भला कुम्हार का काम कैसे चल सकता है। तो हमारे इस कुम्हार के पास एक गधा भी था। गांव में अक्सर लोग जानवरों के भी नाम रख देते हैं। ये नाम अक्सर उनके रंगरूप, कदकाठ या गुण स्वभाव पर आधारित होते हैं। हमारे कुम्हार का गधा खच्चर जितना ऊंचा था, इसलिए कुम्हार उसे लंबू कहता था। सबसे छोटे बच्चे गोलू ने पूछा, दादा खच्चर क्या होता है? दादा बोले, गोलू तुमने घोड़ा देखा है? गोलूहा दादाजी देखा है, वो भरतू टांगे वाले के पास है ना। और मेरे चाचा के ब्याह में भी तो चाचा घोड़े पर बैठे थे। दादा तो बस गधे से बड़ा और घोड़े से छोटा जानवर खच्चर होता है। कुम्हार पहले खदान से मिट्टी खोदकर लंबू पर लाद कर घर लाता। फिर चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाकर आग में पकाकर वह बर्तन लंबू पर लाद कर गांव भर में घूम घूम कर बेचता था। इसी काम से उसकी और परिवार की रोजी रोटी चलती थी। कुम्हार लंबू को अपना बेटा कहता था। लंबू कई साल से कुम्हार के साथ था और अब वह बूढ़ा हो चला था। उम्र ने उसे कमजोर कर दिया था। एक दिन कुम्हार मिट्टी खोदकर लंबू पर लाद कर घर लौट रहा था। अचानक बरसात होने लगी। लंबू फिसल कर लड़खड़ाया और एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। वह गड्ढा असल में एक सूखा कुआं था। अपने गधे को गड्ढे में गिरा देख कुम्हार घबरा गया और उसे बाहर निकालने के लिए जतन करने लगा। कुम्हार भी बूढ़ा और कमजोर था, गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाया। कुछ राहगीर भी उसकी मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन कोई भी उसे गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाया, क्योंकि कुआं बहुत गहरा था। गांव के सरपंच चौधरी रुलद शहर जा रहे थे। भीड़ देखकर रुक गए। जब लोगों ने उन्हें सारी बात बतलाई तो वे बोले, मूर्खों, तुमने बचपन में प्यासे कव्वे की कहानी नहीं सुनी थी? लोग बोले, सरपंच जी सुनी थी। कव्वे ने सुराही से पानी पीने के लिए क्या जुगत लगाई थी? उसने सुराही में कंकर पत्थर डाले थे, पर यहाँ पानी नहीं, गधे को बाहर निकालना है। चौधरी बोला, बात तो एक ही है ना, तुम पत्थर नहीं मिट्टी डालो, मगर थोड़ी थोड़ी डालना। गांव गांव वालों ने फावड़े की मदद से गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। गधा घबराकर उठ खड़ा हुआ। अचानक सबने देखा कि जैसे ही वे उस पर मिट्टी डालते, गधा शरीर को हिलाकर मिट्टी झाड़ देता है। मिट्टी कुएं की ताल में गिर जाती है। लोग लगातार मिट्टी डालते रहे। गड्ढे में मिट्टी भरती रही और गधा उस पर चढ़ते हुए ऊपर आ गया। अपने गधे की इस चतुराई को देखकर कुम्हार ने खुशी से गधे को गले से लगा लिया और सरपंच व राहगीरों का धन्यवाद कर अपने घर लौट आया। राहगीर सरपंच की अक्लमंदी की प्रशंसा करते रहे। सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। नादान गधा हितोपदेश की रोचक कहानियां। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसने घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता और रोज के काम के लिए गधा रखा हुआ था। वह गधे की पीठ पर काफी बोझ लादा करता। एक रात धोबी घर में चैन की नींद सो रहा था, तभी एक चोर आ पहुंचा। धोबी का गधा और कुत्ता आंगन में बंधे थे। उन्होंने चोर को अंदर आते देखाए, पर कुत्ते ने मालिक को चौकन्ना नहीं किया। गधे ने उससे कहा, मित्र, यह तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मालिक को चोर के आने की खबर दो, तुम उसे उठाते क्यों नहीं? कुत्ते ने चिढ़कर कहा, तुम परवाह मत करो। पता है, मैं दिन रात घर की पहरेदारी करता हुए, पर मालिक के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। अच्छा है, चोरी होने दोए, उसे नुकसान हो गए तब मेरी कदर पता चलेगी। गधा कुत्ते की बात से सहमत नहीं था।
उसने उसे समझाने की कोशिश की, सुनो दोस्तय, नौकर को इस तरह शर्तें लगा करे अपने काम को अनदेखा नहीं करना चाहिए, मालिक को इस समय तुम्हारी जरूरत है। पर अड़ियल कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसकी सलाह को अनसुना कर बोलाश, तुम कृपया मुझे पाठ मत पढ़ाओ। तुम्हें नहीं लगता कि मालिक को भी अपने नौकर की देखभाल देखभाल व कद्र करनी चाहिए? गधा काफी परेशान था। वह दोबारा कुत्ते से बहस करने नहीं गया। हालांकि उसे लगा कि इस समय उसे मालिक की मदद करनी चाहिए। उसने कुत्ते से कहा, मूर्ख जानवर, अगर तुम मालिक को नहीं उठा रहे मुझे ही कुछ करना होगा। गधे ने पूरी तेजी से रेंकना शुरू कर दिया। धोबी गहरी नींद से जाग गया और हाथ में छड़ी लेकर बाहर निकला। जब उसने देखा कि कुत्ता चुपचाप बैठा है और गधा जोर जोर से रेंक रहा है तो उसे लगा कि गधे ने उसकी नींद में खलल डालने के लिए ऐसा किया है। वह अपना आपा खो बैठा और गधे को बड़ी बड़ी बेरहमी से पीटने लगा। बेचारे गधे ने वहीं दम तोड़ दिया। शिक्षा है, अपना काम करो और बिन मांगे सलाह मत दो। कहानी कैसे लगी हमारे दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुनने मिले आपको सबसे पहले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ ताकि आप सभी को ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुना सके। चलिए मिलते हैं फिर एक मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से रहे, ठीक ठाक रहे, अपना ध्यान रखें और हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।